हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं नवमः पाठः सिकता सेतु। सिकता का अर्थ होता है रेत और सेतु का अर्थ होता है पुल। तो रेत का पुल इस पाठ का नाम है। प्रस्तुत नाट्यांश सोमदेव रचित कथा सरित सागर के सप्तम लंबक अर्थात अध्याय पर आधारित है। जो ये अध्याय है आपका नाट्यांश, जो आपका ये है सोमदेव के द्वारा रचित है, जो कथा सरित सागर इसके सप्तम अध्याय पर आधारित है। यहाँ तपोबल से विद्या पाने के लिए प्रयत्नशील तपोदत्त नामक एक बालक की कथा का वर्णन है। उसके समुचित मार्गदर्शन के लिए वेश बदलकर इंद्र उसके पास आते हैं और पास ही गंगा में बालू से सेतु निर्माण के कार्य में लग जाते हैं, है ना। उन्हें वैसा करते देख तपोदत्त उनका उपहास करता हुआ कहता है कि अरे, किस लिए गंगा के जल में व्यर्थ ही बालू से पुल बनाने का प्रयत्न कर रहे हो। इंद्र उन्हें उत्तर देते हैं, यदि पढ़ने सुनने और अक्षरों की लिपि के अभ्यास के बिना तुम विद्या पा सकते हो तो बालू से पुल बनाना भी संभव है। इंद्र के अभिप्राय को जानकर तपोदत्त तपस्या करना छोड़कर गुरुजनों के मार्गदर्शन में विद्या का ठीक ठाक अभ्यास करने के लिए गुरुकुल चला जाता है। तो चलिए हम इस नाटक को पढ़ना शुरू करते हैं। ततः प्रविशति तपस्या रतः तपोदत्तः। तो सबसे पहले जब नाटक में क्या होता है, पहले पर्दा खुलता है ना, तो सबसे पहले प्रवेश करते हैं, मतलब दिखाया जाता है सबसे पहले कि एक बालक है तपोदत्त, वह तपस्या में लीन है, तपस्या कर रहा है ना। एक नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठकर वह तपस्या में लीन है, तपस्या कर रहा है। तपस्या रतः अर्थात तपस्या में लीन है। तपोदत्त, अहम अस्मि तपोदत्तः। तपोदत्त कहता है कि मैं हूँ तपोदत्त। बाल्ये पितृचरणैः क्लेश्यमानोऽपि, कि बचपन में पिता के द्वारा मुझे पैर से आघात किया गया और विद्या ना अधीतवान अस्मि, परंतु मैंने विद्या अध्ययन नहीं किया। मेरे पिता ने मुझे बहुत पढ़ने के लिए बहुत भेजा और हर तरह से नाराज हुए, और यहाँ तक कि उन्होंने मुझे अपने पैर से भी मारा, बोलते ना, लात मार के भेजते थे स्कूल, फिर भी वो स्कूल नहीं गया। तस्मात् सर्वैः कुटुम्बिभिः मित्रैः ज्ञातिजनैश्च गर्हितो अभवम्। और मेरे सारे परिवार के सर्वैः कुटुम्बी, मेरे सारे परिवार के लोग, मित्र और ज्ञानी जन, जो मेरे जान पहचान के लोग थे, सब मुझसे बहुत ही नाराज हो गए, है ना। ऊर्ध्व निःश्वास्य, और एक बोलता है सांस लेता है, क्या बोलते हैं ना कि ऊर्ध्व स्वर आह करके बोलते हैं, जो है ना, याद करते हैं जब हम कुछ पुराना, तो ऐसे ही ऊर्ध्व श्वास लेते हैं ना कि अरे, मैं तो पढ़ा ही नहीं, मेरे घर वाले कितना बोले पर मैंने उनका कहा कभी नहीं माना और मैंने पढ़ाई नहीं की, बाद में पछताते भी हैं। और हा विधे किमिदम्या कृतम, ये मैंने क्या किया, अरे भगवान, ये मैंने क्या किया, हे भगवान। कीदृशी दुर्बुद्धि राशि दत्ता, कैसी दुर्बुद्धि थी मेरी कि मैंने उनका कहा नहीं माना। एतदपि न चिंतितम यत्, तो क्यों नहीं चिंतन किया मैं, अब मुझे लगता है, अब मैं सोचता हूँ, अब एतद अपि, अब अभी मैं क्या सोचता रहता हूँ, परिधानैरलंकारैर भूषितो अपि न शोभते, कितने भी अच्छे कपड़े पहन ले कोई और कितने भी आभूषण से सज जाए पर वह शोभा नहीं देता। नरो निर्मणि भोगी सभायाम यदि वा गृहे, और जो मनुष्य है वह उस तरह से शोभा नहीं देता, कितना भी परिधान पहन ले या आभूषण पहन ले, पर वह किस तरह से शोभा नहीं देता कि जैसे कि नरो निर्मणि
निर्मणि भोगी व, जैसे कि जो सर्प है उसके सिर पर मणि होती है ना, तब वह बहुत ही बहुमूल्य होता है। मणि जिसको मिल जाए, मणि लेने के लिए सब लोग प्रयासरत रहते हैं ना। सर्प के सिर पे मणि होती, तो जैसे सर्प वाला मणि, जो मणि वाला सर्प जो रहता है वो बहुत ही बहुमूल्य होता है, परंतु बिना मणि का जो सर्प होता है उसकी कोई कीमत नहीं होती, वो साधारण सर्प कहलाता है ना। सुसभायाम यदि वा गृहे, जैसे कि बहुत सारे परिधान अच्छे और कपड़े और आभूषण पहनकर भी जो विद्वान नहीं होता वो शोभित नहीं होता कहीं पर भी। वैसे जैसे कि जो सर्प है अगर उसके सिर पर मणि ना हो तो उसका कोई महत्व नहीं रहता, वैसे ही है ना। तो अपने आप से ही बातें करता रहता वो इतनी देर तक कि मैंने पढ़ा नहीं, मेरे घर वालों ने कितना समझाया, मेरे पिता ने मुझे बहुत चरणों से भी प्रहार किया, पर भी मैं नहीं पढ़ा, और देखो अब मेरी क्या स्थिति है। अब ज्ञान की बातें कर रहा है वो कि कितना भी सज लो, पर अगर ज्ञान नहीं है तो उसकी कोई सम्मान नहीं, उसका कोई सम्मान नहीं, उसकी कोई इज्जत नहीं है। किंचित विमृश्य, अब सोचता है कि अब मैं क्या सोच रहा हूँ, इस सब से क्या लाभ है। भवतु किमे तेन दिवसे मार्ग भ्रांता संध्या यावद यदि गृहम उपैति तदपि वरम। तो कहता है कि तो क्या हुआ, दिवसे मार्ग भ्रांता, अगर कोई दिन में भूल जाता है रास्ता, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आता, बोलते हैं सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आता तो वो भूला नहीं कहलाता। तो वैसे ही अपने आप को ही दिलासा देता है कि क्या हुआ, भवतु किमे तेन, क्या हुआ अगर कि जो दिवसे सुबह से अगर जो मार्ग भूल गया था, शाम को संध्या यावद यदि गृहम उपैति, अगर सुबह का भूला शाम को घर आ गया तो वो ना असौ भ्रांतो मन्यते, तो उसको भूला नहीं कहा जाता है। एष इदानीम तपश्चर्या विद्याम वाप्तुम प्रवृत्तो अस्मि, इसीलिए यही सब सोचकर मैं तपस्या के बल से तप करके विद्या प्राप्ति करने में लगा हुआ हूँ। मैं तपोबल से ही विद्या प्राप्त कर लूँगा, ऐसा वो सोचता रहता अपने मन में। जलोच्छल ध्वनि है श्रूयते, और ऐसा सोचते सोचते उसे पानी की आवाज़ सुनाई देती है। जल से जब कोई खेलता है तो पानी की आवाज़ होती ना, तो वैसी आवाज़ सुनाई देती है उसे। तो इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, मैं आपको अगली क्लास में सुनाऊंगी आगे की। आज के लिए इतना ही। अपने कठिन शब्दों को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे।